हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टारगेट केमिस्ट्री क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। चलिए, आज के लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का जो दो दो ज्योमेट्री हो रहा था, टेट्राहेड्रल और क्या स्क्वायर प्लेनर, उसको अच्छी तरह से पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका 8 हो। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, इसका क्या क्या ज्योमेट्री हो सकता है। ठीक है, तो हम इसका यदि हम बात करें तो इसका दो ज्योमेट्री हो सकता है। कितना ज्योमेट्री हो सकता है? दो ज्योमेट्री हो सकता है। ज्योमेट्री सॉरी एक ही होगा, ऑक्टाहेड्रल ही होगा, लेकिन उसका हाइब्रिडाइजेशन दो हो सकता है। क्या हो सकता है? हाइब्रिडाइजेशन दो हो सकता है। ज्योमेट्री क्या बोले? एक ही होगा, मतलब ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, लेकिन इसका क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन दो होगा। हाइब्रिडाइजेशन दो होगा। एक होगा क्या? D2sp3 और एक हो जाएगा sp3d2। ठीक है, दो हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक D2sp3 और sp3d2। ये कब होगा और ये कब होगा, ये भी अभी हम बताएंगे। ठीक है तो चलिए, तो सबसे पहले इतना क्यों लेते हैं? अगले बार sp3 ही लिए थे, इस बार इतना क्यों लिए? क्योंकि हमको 8 गो सॉरी यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8 दे दिएगा। नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, मतलब 6 गो बॉन्ड बनाएगा ये। तो 2 गो डी में दे देगा, एक एस के साथ और 3 पी के साथ। देखिए 2 1 3 और 3 6 बॉन्ड बना लिया। इस प्रकार से क्या होगा? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। इसमें भी क्या करेगा? ऐसे ही बनाएगा। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें होगा n-1d, n-1d, फिर हो जाएगा ns, np, nd। ठीक है, हम जानते हैं कि डी वाले में कितना ऑर्बिटल होते हैं? डी वाले में 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 हो गए। एस वाले में एक ही होते हैं। पी वाले में कितना होते हैं? 3 होते हैं। डी वाले में कितना होते हैं? 5 होते हैं। हो गया। इस प्रकार से ऑर्बिटल होते हैं। अब बात आता है कि हम मान लीजिए पहले इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो वो कैसे होगा? तो डी पहले है D2, तो डी पहले है, इसको पहले ऐसे लिख लीजिए। कै गो चाहिए? 6 गो। 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां तक आ जाएगा, यहां तक। ठीक है, तो इसमें देखिए डी को पहले क्या कर रहे हैं? शामिल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डी को पहले शामिल कर रहे हैं। इसको क्या कर देंगे? उसको बाद में पहले कहिएगा। पहले ये वाला पूरे को यहां से यहां तक डी है ना, इस डी वाले का नाम पहले दे दीजिए। अंदर में है तो इनर डी ऑर्बिटल। क्या बोल देते हैं? इनर डी ऑर्बिटल। और डी यहां भी है, ये बाहर में है, इसका नाम दे दीजिए आउटर डी ऑर्बिटल। आउटर डी ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल और आउटर डी ऑर्बिटल। अब बात आता है इस वाले बीच का। इस बीच वाले में का नाम क्या होगा? इस वाले का हम यदि पूरा का बात करें, ये बीच के जो है जिसको हम क्या किए हैं, जिसमें लिगेंड लोन पेयर देगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? ये अंदर के डी ऑर्बिटल को मिलाया है ना अपने, और किस ऑर्बिटल? बाहर में जो ये डी ऑर्बिटल है, इसके तो ऑर्बिटल को नहीं मिलाया। ये बाहर के जो 5 गो डी ऑर्बिटल है, इसके ऑर्बिटल को नहीं मिलाया है। ये ऑर्बिटल को नहीं मिलाया किसको है? ये अंदर वाले को। लिगेंड किसको लोन पेयर दे रहा है?
अंदर के डी वाले को, तो यहाँ पे लिख देंगे इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या लिखेंगे इसको? इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखिए इसी में जब हम बाहर वाले को मिलाएंगे तो क्या कहेंगे? फिर से बनाइए, बाहर वाले को मिलाते हैं N-1D, फिर NS NP ND, इसका ऑर्बिटल ऐसे हो गया। तो देखिए पहले है, इसका भी नाम वही हो जाएगा, क्या होगा? इनर डी ऑर्बिटल, अंदर में है ना, इसलिए इनर डी ऑर्बिटल। और ये S और P देखिए दोनों में है sp3 sp3, इसमें कोई बात नहीं है, इसका नाम नहीं लिखेंगे, इसका नाम एक साथ लिखा जाएगा, अलग अलग नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इस डी वाले का बात करते हैं। डी वाले का यदि हम बात करें, पांच हो गया, तो ये डी वाले ऑर्बिटल अंदर में था, ये डी तो इनर डी ऑर्बिटल, ये बाहर में है तो आउटर डी ऑर्बिटल। क्या कहते? आउटर डी ऑर्बिटल। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए क्या होता है, अगले बार इसको जो हम पहले मिलाए थे हाइब्रिडाइजेशन में, इस डी को शामिल किए थे तो क्या हो गया था? इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इस बार इस हाइब्रिडाइजेशन को शामिल करते हैं, इस वाले डी को शामिल करते हैं। इस वाले डी को यदि हम शामिल करते हैं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? आउटर डी ऑर्बिटल। क्या हो जाएगा? आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या आप लोग को समझ में आ गया इनर डी ऑर्बिटल किसको कहते हैं, आउटर डी ऑर्बिटल किसको कहते हैं? तो चलिए बहुत अच्छा, आगे अब बात करते हैं। अब इसमें क्या वो होगा, या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। जिसमें ये ऑर्बिटल खाली होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ये ऊपर वाला D2sp3। जिसमें ये वाला ऑर्बिटल शामिल करेंगे खाली रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, ये नीचे वाला कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम वीक फील्ड और किसका लिगैंड का बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। वीक फील्ड लिगैंड जनरली क्या करता है, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वही रहेगा। ठीक है, वीक फील्ड लिगैंड क्या करता है, वीक फील्ड लिगैंड। ठीक है, क्या होगा, पेयरिंग होगा कि नहीं होगा? नो पेयरिंग, पेयरिंग नहीं होता है, नो पेयरिंग, नो पेयरिंग। अब देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या करेगा, पेयरिंग होगा कि नहीं होगा? तो पेयरिंग होगा। चलिए ठीक है, जो पेयरिंग ये नहीं हुआ, ये पेयरिंग हो गया। ये जो नो पेयरिंग होता है तो ये क्या होगा, ये नो पेयरिंग मतलब पेयर नहीं होता है। इसको हम लिख दे यहीं पे, जो नो पेयरिंग, नो पेयरिंग, पेयर नहीं होगा। तो जो पेयर नहीं होगा, तो पेयर नहीं है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका हाई स्पिन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाई स्पिन, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और ये पेयर हो जाएगा, जोड़ा में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या होगा, लो स्पिन
कॉम्प्लेक्स है। स्पिन कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं बता दूं। देखिए जो अकेला रहता है ना वो आजाद रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता, उसको पावरफुल रहेगा। जब तक लोगों का शादी नहीं होता तब तक देखिएगा लड़का सब या लड़की बहुत मतलब अपना मन मर्जी चलता है। जैसे शादी हो गया, एक दूसरे के बंधन में बंध गया तो वो ठंडा हो जाता है, मतलब कि जो उसके अंदर जो टेम्परेचर रहता है पहले बढ़ा हुआ तो उसे कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो वो शादी एक दूसरे का ज्यादा दिन तक एक साथ नहीं रह सकता जब तक कंट्रोल नहीं करेगा। तो वही बात है कि जो ये वीक फील्ड लिगांड है ना, तो ये पेयर नहीं रहता है, जोड़ा में नहीं रहता है, जिस कारण ये स्पिन है रहता है, ज्यादा वो नाचते रहता है। लेकिन जैसे ये पेयर में आ जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड हो जाता है, तो क्या हो जाता है, इसका स्पिन घट जाता है, लो हो जाता है। दो आदमी जब एक साथ रहेगा क्या होगा, नॉर्मल होकर रहना पड़ेगा, ठीक है, तभी जीवन संभव है। तो वही बात है, ये पेयर होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए और क्या हो सकता है, लो स्पिन और बाद बाकी सब प्रॉपर्टीज वही होता है कि नहीं होता है। चलिए कुछ नोट पॉइंट हम लिखाते हैं, क्या करते हैं, कुछ नोट पॉइंट जो उसमें लागू होता था लेकिन इसमें लागू नहीं होता है। देखिए उस हम नोट पॉइंट का बात कर लेते हैं। नोट पॉइंट एक्सेप्शन है, ठीक है। नोट पॉइंट एक नंबर में देखिए, जनरली NH3 क्या होता है, जनरली NH3 को क्या मानते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड। जनरली NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड, बट लेकिन ये क्या होता है, वो कभी कभी ये वीक फील्ड लिगांड की तरह बिहेव करता है, बट एक्ट एज वीक फील्ड लिगांड। वीक फील्ड लिगांड ये क्या करता है, वीक फील्ड लिगांड की तरह व्यवहार करता है। कब, विथ किसके साथ, विथ जब ये क्या हो, Mn हो, Mn+2 हो, Fe+3 हो और कोबाल्ट CO+2, इस सब के साथ क्या करता है ये NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड नहीं होता है, वीक फील्ड लिगांड। तो कौन कौन, Mn+2 Fe+3 और CO+2। अगला का बात करते हैं, देखिए अगला का बात करते हैं, हिंदी लिख दे। साधारणतः NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड होता है, लेकिन Mn+2 Fe+3 और CO+2 के साथ वीक फील्ड होता है, वीक फील्ड लिगांड होता है, ठीक है। अगला का बात करते हैं कि F- जनरली F- इज स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगांड। F- क्या है, वीक फील्ड लिगांड है, बट एक्ट एज क्या करता है, किसकी तरह व्यवहार करता है, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड विथ किसके साथ, विथ Ni+4 के साथ, ठीक है, बिकॉज ज़्यादा इफेक्टिव।
जेड इफेक्टिव के कारण। जेड इफेक्टिव मतलब इसके न्यूक्लियस की खींचने की कैपेसिटी ज्यादा होगा, ठीक है। अब तीसरा, ये भी हिंदी हिंदी अपना समझ लीजिएगा, वही होगा सब, केवल ये अपना ये चीज चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद अगला का हम बात करते हैं। अगला कौन सा है? जनरली ऑक्सीजन डोनर जनरली ऑक्सीजन, डायरेक्ट ऑक्सीजन लिख दीजिए, ऑक्सीजन डोनर, ऑक्सीजन क्या करता है? डोनेट करता है। लोन पेयर वीक फील्ड होता है। डोनर इज वीक फील्ड लिगांड, वीक फील्ड लिगांड, बट ये क्या करता है? एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड की तरफ बिहेव करता है। कब? विथ किसके साथ? Cu प्लस और किसके साथ? और होता है CO+2, CO+2 नहीं, CO+3। इस प्रकार से आपका क्या हो गया? ये 3 हो गया। तीनों मिलके क्या है? एक्सेप्शन है, ठीक है। और चौथा तो आप लोग को बता ही दिए अगले ही में कि 45D सीरीज में जो वीक फील्ड लिगांड होता है वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड की तरह बिहेव करता है। तो ये सब क्या है? ये सब एक्सेप्शन है। तो एक बार फिर से देखिए, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में होता था, जो वीक फील्ड लिगांड होता था, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, वही इसमें भी होगा। लेकिन एक्सेप्शन कुछ क्या है कि जैसे NH3 हमेशा उसमें क्या होता था? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड होता था। लेकिन ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड ही लिगांड होगा, किसके साथ नहीं होगा? Mn2 प्लस Fe3 प्लस CO+2। मतलब सेंट्रल मेटल एटम के रूप में जब Mn2 प्लस Fe3 प्लस और CO+2 हो तो क्या हो जाएगा? उस समय ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड नहीं होगा, उस समय क्या हो जाएगा? वीक फील्ड लिगांड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, जनरली F इज वीक फील्ड लिगांड। हम क्या बोले थे? हेलोजन फैमिली क्या होता है? वीक फील्ड लिगांड होता है। तो फ्लोरीन भी क्या होता है? वीक फील्ड लिगांड होता है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड की तरह बिहेव करता है, किसके साथ? कब? जब निकेल पे +4 आ जाए, Ni पे +4 आ जाए, तो क्या करेगा? ये वीक फील्ड लिगांड से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड की तरह बिहेव करने लगेगा। अब बाद बाकी क्या होगा? वीक फील्ड लिगांड की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए, जनरली ऑक्सीजन डोनर एटम, ऑक्सीजन क्या होता है? हम बोले थे ऑक्सीजन भी क्या होता है? वीक फील्ड लिगांड होता है। लेकिन ये भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड की तरह बिहेव करता है। कब करता है? जब ये Cu+ और CO+3 के साथ जुड़ा हुआ हो। तो इस प्रकार से आप इस एक्सेप्शन को याद रखिएगा, ठीक है। और ये बहुत आगे काम आने वाला है। अब हम याद बनाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले का एग्जाम्पल। नंबर 1 में Fe F6, Fe F6, यहाँ हो जाएगा -3। Fe आया F6 के साथ, लेकिन यहाँ क्या आया? -3। -3 आया तो इसका मतलब F पे -1 चार्ज, तो 6 वो है तो -6 चार्ज है, तो -6 में क्या जोड़ेंगे तो -3 आएगा। यहाँ +3 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? +3 या -6, -6 -3 हो जाएगा। चलिए ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए, हमने ये बोला था कि F जब Ni4 के साथ आए, किसके साथ आए? Ni4 के साथ आए, तभी तो वो क्या होगा? मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड का काम करेगा। नहीं तो F क्या होगा? वीक फील्ड लिगांड का ही काम करेगा। तो यहाँ पे F6 क्या हो जाएगा? वीक फील्ड लिगांड। जब ये Ni+4 के साथ आता तो ये क्या हो जाता? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड। लेकिन ये Fe+3 के साथ आया,
इसीलिए यह क्या हो जाएगा, वीक फील्ड लिगांड। क्या वीक फील्ड लिगांड में हम लोग पेयरिंग करते हैं? तो पेयरिंग नहीं करते, नो पेयरिंग ऑकर्स। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर्स, ऑकर्स नहीं होता, पेयरिंग नहीं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? या तो इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा, या फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 होगा ना। और दोनों का ज्योमेट्री एक ही होता है, क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। चाहे ये हो कि ये हो, दोनों ऑक्टाहेड्रल ही होगा, ऑक्टाहेड्रल। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये हो गया। इस पर से क्या करते थे हम लोग, कॉन्फ़िगरेशन निकालते थे। निकालिए कॉन्फ़िगरेशन, Fe+3 है, Fe+3 है। इसका पहले Fe का कॉन्फ़िगरेशन निकालते थे, नॉर्मल हो जाएगा ऑर्गन 4s2 3d6। अब इस पे +3 है, +3 तो 2 s वाला में से निकलेगा, एक d वाला में से, तो 4s 0 हो जाएगा और 3d 5 हो जाएगा। कैसे हुआ, बड़ा में से पूरा निकाल लेते हैं और छोटा में से जितना घटा हुआ है। तो 3 निकालना है तो 2 इसमें है तो दोनों निकाल लिए, एक इसमें से निकाल लिए, हो गया। अब इसमें क्या होता है, हमको अरेंज करना है, किसमें, n-1 d में, फिर ns में, फिर np में, फिर nd में। ऑर्बिटल बनाइए फटाफट। d वाले में कितना ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल, पांच ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। ns में एक ही होता है, np में कितना होता है, 3 होता है, d में कितना होता है, d में 5 होता है, d में 5 होता है। तो हमें क्या करना है, d वाला 3d में कितना भर देना है, 5, तो इसमें 5 भरो, 1 2 3 4 5। क्या हम इसको पेयरिंग कर दे, बिल्कुल नहीं, ये वीक फील्ड लिगांड है, जिस कारण ये पेयरिंग नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रह जाएगा। चलिए ठीक है। अब तब क्या करेंगे, जो है तो लिगांड कितना लोन पेयर डोनेट करेगा, 6 गो लोन पेयर, एक इसमें देगा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, मतलब 6 गो घर चाहिए, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर 6 घर, तो 6 घर को ऐसे पकड़ लीजिए। अब देखिए कौन कौन सा घर है वो लिख लेते हैं, कौन कौन सा घर है वो लिख लीजिए। हम जो घर लिए हैं, एक घर S का लिए हैं, एक घर S का ले लिए, P का कितना लिए, 3 गो लिए हैं, P का 3 गो लिए हैं, P3, D का कै गो लिए, 2 ही लिए, तो बाहर वाला D है तो D2। तो क्या हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2, मतलब sp3d2, यही हो गया। तो इसका ज्योमेट्री तो एक ही होगा, निकालने की जरूरत है ही नहीं, ऑक्टाहेड्रल, दो तो है नहीं ना, क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। चलिए ऑक्टाहेड्रल। अब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए, पैरामैग्नेटिक की डायामैग्नेटिक, सब अनपेयर्ड है, क्या है, अनपेयर्ड है, पेयर नहीं, जोड़ा में नहीं है, शादीशुदा एक भी नहीं है, सब अनपेयर्ड है, बिना शादी का। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक। अब जब ये पैरामैग्नेटिक हुआ,
तो इसका स्पिन हाई होगा कि लो होगा? तो हम बोले थे जो अकेला रहेगा ना, बिना शादी करे रहता है, तो उसका स्पिन क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जब ये पैरामैग्नेटिक है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, देखिए। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? म्यू बराबर कै को अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 5 गो है ना, 5 गो है, तो फॉर्मूला होता है n×n+2। तो n की जगह कितना हो जाएगा? टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 गो है, तो 5 लिख देंगे यहाँ पे। n की जगह 5 × 5+2 क्या हो जाएगा? 5 × 5 × 7 रूट में 35। रूट में कितना हो गया? 35। यही क्या हो गया? Bm बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, वाला समझ में आ गया होगा। केवल इसमें लिखे है स्पिन कॉम्प्लेक्स, बाद बाकी सब कुछ क्या है? पिछला ही है। तो फिर हम अब आगे बात करते हैं सेकेंड एग्जांपल का, दूसरा एग्जांपल का। यहाँ पे -3 हो जाएगा। Cn पे -1 चार्ज, -6 है, -6 हो गया। इसमें कितना जोड़े तो +3 हो जाएगा? -3 होगा, हाँ +3 जोड़े, मतलब Fe पे +3 फिर हो गया। तो इस पे Cn क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड की वीक फील्ड लिगांड। Cn हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड। इस बार Cn क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड होगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर हम लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन या तो D2sp3 होगा या sp3 D2। देखने से लग रहा होगा कि दोनों में अंतर नहीं है, D2 इसमें भी है, D2 इसमें भी है, sp3 इसमें भी है, sp3 इसमें भी, लेकिन है ये D2 जो ये जो D वाला बात कर रहा था, ये पहले ऑर्बिटल का बात कर रहा है, पहला सेल का D का, और ये D बात कर रहा है कि अगले सेल की D का। ठीक है, दोनों में बहुत का अंतर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या तो ये होगा ये, और ये दोनों क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा। तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका 6 दिया हुआ रहेगा तो उसमें ज्योमेट्री का कोई टेंशन नहीं है, कोई एक ही, क्योंकि एक ही ज्योमेट्री होता है, वो कौन सा? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद इसका सेटलमेंटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। Fe का कॉन्फ़िगरेशन फिर से ऑर्गन 4s0 3d6 सॉरी 4s2 ना। अब देखिए +3 करना है, क्या करना है? +3। ये ऑर्गन हो जाएगा, 2 इसमें से निकल जाएगा, एक इसमें से भी निकलेगा, तो 2 इसमें से निकला तो 4s0 हो गया, और 3d ये 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसका आगे क्या करते हैं, ये 3d वाला है, 3d से स्टार्ट होगा, तब 3d फिर 4s 4p 4d यहाँ तक देंगे। तो d में कितना ऑर्बिटल?
डी में टोटल 5 ऑर्बिटल, एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3, डी में कितना, फिर डी में भी 5। चलिए इस प्रकार से क्या करेंगे हम, डी वाले में 5 है तो 5 भर देंगे, पांच भर दिए। अब देखिए इसमें पेयरिंग होगा ना, नहीं लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं पेयरिंग, मतलब पेयरिंग होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड में क्या होता है, पेयरिंग होता है। तो ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा, ये वाला उठ के यहाँ चले आएगा। तो पेयरिंग करो इसमें, पेयरिंग, पेयरिंग करने के बाद क्या होता है, 1 2 3 4 5, फिर ये एस वाले के लिए और ये पी वाले के लिए और ये किसके लिए, डी वालों का घर है। ठीक है, तो देखिए तो ये पेयर हो जाएगा, ये भी पेयर हो जाएगा, ये सिंगल बच जाएगा क्योंकि इसके के लिए कोई और है ही नहीं, 5 को था तो ये दोनों जोड़ा लग गया, ये बेचारा अभी भी सिंगल है। तो अब जो होगा हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे देखिए हाइब्रिडाइजेशन इसका 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक होगा। तो डी का 2 ले लिए, डी का 2 ले लिए, D2, एस का 1 लिए हैं, एस, पी का 3, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और ज्योमेट्री क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा ही, ऑक्टाहेड्रल होता है। चलिए अब बात करते हैं आगे, क्या ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक। इसमें देखिए, देखने से पता चल रहा है भाई साहब यहाँ अनपेयर्ड है, बिना शादीशुदा है, ये शादी करना चाहेगा लेकिन इसके पास इसके लिए कोई है ही नहीं, ये शादी कैसे करेगा, ये अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है इसीलिए पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक हो गया, अनपेयर्ड हो गया तो इसका स्पिन क्या हो जाएगा, है स्पिन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, है स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंटम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंटम। तो चलिए अब इसका हम क्या करें, मैग्नेटिक मोमेंटम निकालते हैं। मैग्नेटिक मोमेंटम अर्थात म्यू बराबर √अंडर n × n + 2, ठीक है। तो इसमें n का वैल्यू कितना हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 ही है, तो n की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 + 2 रूट के अंदर 3 दिया, यही हो गया मैग्नेटिक मोमेंटम। तो सब कुछ इससे पता चल गया। अब अगला बात करते हैं अगले सवाल का।
तीसरा सवाल का हम बात करने जा रहे हैं। तीसरा सवाल है K for एफिशिएंट का होल 6 -4। ये माइनस सियान, एक सियान पे -1 तो 6 सियान है तो -6, यहाँ +2 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए तो ये सियान क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड की वीक फील्ड लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सियान क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा, पेयरिंग होगा। चलिए इसका बॉन्ड कितना बनेगा, 6 को, अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, या तो इसका D2sp3 होगा या sp3 D2 होगा, लेकिन दोनों का ज्योमेट्री सेम ही होगा, क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। दोनों का ज्योमेट्री सेम ही होगा। अब बातें करते, इसके बाद हम लोग क्या करते थे, कॉन्फ़िगरेशन निकालते थे, किसका, Fe का। Fe का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑर्गन, उसमें 4s2 3d 6। अब इस बार चार्ज +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो क्या हो जाएगा Fe पे +2। आर्गन किससे निकालेगा, 4s वाले से निकाल लेगा, 4s0 3d कितना हो जाएगा, इस बार 6 रहेगा। अब देखिए तो निकालिए फटाफट, भरिए 3d 4s 4p 4d, कितना ऑर्बिटल इसमें होता है, d वाले में 5 होता है, s वाले में 1 होता है, p वाले में कितना होता है, 3 होता है, d में 5 होता है। तो d वाला का 6 है इलेक्ट्रॉन, तो 6 को इसमें भरिए, 1 2 3 4 5 6 पेयर में आ गया। ये सब क्या है, अनपेयर्ड में है, लेकिन ये क्या होगा, पेयरिंग होगा, ये वाला इसके पास आ जाएगा, ये इसके पास आ जाएगा, तो हम पेयरिंग करते हैं। नीचे में दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है नीचे में, तो क्या करेंगे, इसका पेयरिंग इसको कर देते हैं। चलिए तो अब क्या करते हैं, 4 को है अनपेयर्ड, तो जोड़ा लगा देंगे तो 2 जोड़ा हो जाएगा, इसको इसके साथ जोड़ा लगाओ, पहले ये जोड़ा है, अब इसको इसके साथ जोड़ा लगाओ, लगा दिए, इसको इसके साथ लगाओ, जोड़ा लगा, 2 ऑर्बिटल खाली हो गए। अब कितना इसका ऑर्बिटल चाहिए, 6, तो 2 इसका, 3 4 5 6, मतलब यहाँ तक आएगा। ये ऑर्बिटल इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, देखिए ये D2 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, D2 S का 1 P का 3, मतलब ऑक्टाहेड्रल ही होगा। ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, सब पेयर्ड में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक होगा। अब इसका मतलब सब पेयर में जोड़ा में है,
तो ये उतना उदंडपनी नहीं करेगा जितना शादी से पहले रहता है लोग। इसका मतलब इसे लॉ होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, शांत होकर रहना पड़ेगा। ये हो जाएगा लॉ स्पीड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। डायामैग्नेटिक है इसीलिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि म्यू बराबर जीरो, बियाम बोर मैग्नेटोन, ठीक है। अब हम अगला सवाल का बात करते हैं। चौथा सवाल, CO सियान का होल 6, यहाँ पे -4 +2, ठीक है। ये +2 कैसे हुआ, तो -6 यदि होगा तो +2 करेंगे तब ना -4 बचेगा। चलिए, तो Cn यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन है। और जब ये हुआ तो इसका मतलब ये पेयरिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं, पेयरिंग हुआ। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 6 ही होगा, 6 है। इसका हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 D2sp3 होगा, या क्या हो जाएगा sp3 D2। दोनों क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल ही होता है। दोनों ऑक्टाहेड्रल होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसका क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, जनरल कॉन्फ़िगरेशन। कोबाल्ट है 20, ये आर्गन हो जाएगा, आर्गन प्लस 4s2 3d8, नहीं 3d8 तो निकल का होता है ना, 3d7, कोबाल्ट है। अब देखिए इससे कितना दिया है, +2, तो +2 दिया है तो ये बड़ा वाला में केवल s वाला में से निकल जाएगा। 2 चाहिए, ये निकालेगा तो किससे निकाल लेगा, s वाला से। जब s वाला से पूरा नहीं हो पाता है तब d वाले से निकालते हैं, तो ठीक है। तो CO पे +2, ये आर्गन हो गया, ये आर्गन हो गया, s वाला से निकल जाएगा तो 4s 0 हो जाएगा, 3d7 हो जाएगा। तो अब देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। अब ऑर्बिटल में भर दीजिए, फिल कर दीजिए, 3d 4s 4p 4d। हो गया। s में एक ही ऑर्बिटल, p में कितना ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल। तो 7 को भरिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया, 7 हो गया। अब देखिए इसमें पेयरिंग होगा, जोड़ा लग जाएगा, ये पेयरिंग हो जाएगा, पेयरिंग होगा। पेयरिंग होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5। चलिए, तो ये दोनों तो पहले से पेयर में है, पहले से ये शादीशुदा है, कोई दिक्कत नहीं, ये पहले से शादीशुदा है। अब इसको इसके साथ करा देते हैं, इसको इसके साथ करा देते हैं, अब एक हो गया। तो आप लोग बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर में हम क्या करते थे, हमको 2 ऑर्बिटल खाली चाहिए होता था। यदि एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता था, सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में क्या करते थे, जब एक ऑर्बिटल हमको खाली चाहिए था और एक ही इलेक्ट्रॉन उसमें था, तो उसको हम उठा के इधर कर देते थे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड में। तो इसमें 2 ऑर्बिटल हमको खाली चाहिए, जिसमें एक खाली है, दूसरा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्या करेंगे, उठा के हम यहाँ इस वाले में दे देंगे, इस डी वाले को उठा के क्या करेंगे, इस डी वाले में दे देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा ये 2 डी ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, फिर ये भी हो जाएगा, यहाँ तक हमारा काम हो जाएगा। समझे कि नहीं? ये ऐसे होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड में। तो इसको उठा के कहाँ दे देना है, इस डी वाले में। तो ये अब देखिए एक ऑर्बिटल, ये हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा। हाइब्रिड मतलब जैसे हम बोले थे दूध और गिलास, गिलास में एक गिलास दूध, दूसरे गिलास में पानी, दोनों को मिला दो, वही हाइब्रिड हो गया। वैसे ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिलाते हैं। देखिए डी का ऑर्बिटल ले लिए, D2 sp3, चलिए ठीक है, हो गया। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा, लेकिन ये तो पहले का है ना, वो तो ठीक है, हाइब्रिड हो गया। अब देखिए, क्या ये पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक, ये यहाँ पे देखिए अनपेयर्ड है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक हो जाए। अब आप लोग बताइए, हाई स्पिन होगा कि लो स्पिन होगा, फटाफट बताइए। इसका स्पिन हाई होगा कि लो होगा? तो देखिए इसका स्पिन लो होगा। स्पिन लो इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पे 3 जो है ना, लो वाला है, और एक ही क्या है वाला है, और वो भी बहुत दूर में है, इसीलिए इसको क्या मानेंगे, लो स्पिन। क्या हो जाएगा ये, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखिए पैरामैग्नेटिक हो गया, लो स्पिन हो गया। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, क्या करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट अर्थात म्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस 2 होता है, और इसका यूनिट क्या होता है, बोर मैग्नेट्रॉन Bm। तो n की जगह कितना हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है, बिना शादीशुदा एक ही है, 1 इंटू 1 प्लस 2, कितना हो जाएगा ये टोटल 3 रूट में, यही क्या हो गया, Bm, बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, अब हम अगले एग्जांपल का बात करते हैं। +2 चलिए यहाँ पे क्या हो गया, Ni+2 NH3 का होल 6 +2, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो लिगांड है, पहले क्या है, वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड, NH3 है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है, पेयरिंग होगा, बिल्कुल पेयरिंग होगा,
पेयरिंग हुआ। अब देखिए ये पेयरिंग हो गया, अब क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। इसका हाइब्रिड क्या हो जाएगा ऑर्बिटल, या तो D2sp3 होगा या हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d2 होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से एक ही होगा। और इसका ज्योमेट्री तो एक ही होता है, क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, और तो कुछ होता नहीं। इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, सब में कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। निकल का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आर्गन 4s2 3d 4s2 3d 8 होता है। अब देखिए करते क्या है, इस पे +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है इसमें से, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो s वाले में से निकल जाएगा, तो ऑर्गन हो जाएगा 4s0 3d 8। अब इसको क्या करना है, अरेंज कर देना है ऑर्बिटल में, तो अरेंज कर देते 3d 4s 4p और 4d। डी वाले में कितना ऑर्बिटल होते हैं, डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, एस में एक ही ऑर्बिटल होते हैं, पी में 3 होते हैं, 4 हो गया, 3 होते हैं। और डी में कितना होते हैं, इस डी में 5 होते हैं। डी वाला कहीं भी रहे तो उसमें कितना होगा, 5 होगा। चलिए इसमें कितना को भरना है, 8 को भरना है। पांच हो गया, आठ हो गया ना, टोटल 8 हो गया। अब बात करते हैं, इसमें तो नहीं भराएगा, ये इसमें क्या ये पेयरिंग होगा, पेयरिंग होगा कि नहीं, ये बिल्कुल पेयरिंग होगा। तो पेयरिंग जो होगा तो फिर ये इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक ही ऑर्बिटल खाली हो पाएगा, पेयरिंग वाला तो होता नहीं है। तो क्या करें, पेयरिंग वाला तो जाता नहीं है, बताए हैं कि पेयरिंग वाला जाएगा नहीं, और पेयरिंग वाला पेयर होगा, तो पेयर होगा तो एक ही ऑर्बिटल खाली होगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं कि एक ऑर्बिटल इसका ले ले, एक ऑर्बिटल इसका ले, क्या ये ऐसे कर दे तो क्या ये एक ऑर्बिटल इसका एक ऑर्बिटल इसका ले ले, पॉसिबल है नहीं। उससे बढ़िया हमें इसे पेयरिंग करना है कि नहीं है, उससे बढ़िया आप पेयर मत कीजिए, उससे बढ़िया रहेगा कंपेयर इसको नहीं करेंगे, और क्या करेंगे आगे का ऑर्बिटल ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, इसमें क्या करना पड़ेगा, नो पेयरिंग, मतलब इसमें पेयरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। और नहीं करेंगे तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाए, 3 1 4 2 6, यही हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, sp3d2 हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और ये हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हुआ था ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब ये ऑक्टाहेड्रल हुआ, ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। देखिए इसका स्पिन लॉ होगा कि है होगा, इसका स्पिन लॉ होगा कि है, 3 लॉ वाला है 2 है वाला है, तो यह है वाला बहुत ज्यादा गुस्सैल रहता है,
दो आदमी जब ज्यादा लड़ने वाला हो, तनफन करने वाला, लड़ाई के लिए पूरा तैयार हो, और दो आदमी बिल्कुल नॉर्मल हो ना, तो भी क्या होता है, दो आदमी का जीत हो जाता है, बोलता चलो दोनों को छोड़ो, लड़ने दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो स्पिन हो जाएगा, हाई स्पिन, ये हाई स्पिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हाई स्पिन हो जाएगा, हाई स्पिन, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, जब ये पैरामैग्नेटिक हो गया, हाई स्पिन हो गया, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा, बिल्कुल मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा। और मैग्नेटिक मोमेंट को जो निकालते म्यू बराबर होता है रूट अंदर n इंटू एन प्लस 2। अब n इंटू एन प्लस जो 2 होता है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 n फिर 2 ये प्लस 2 कर दिए। अब देखिए क्या होता है, 2 इंटू 2 2 4, 4 दूना रूट के अंदर 8, ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। इसको बीएम, इसका यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। देखिए क्रोमियम पे +3 चार्ज है, इस पे भी 0, इसीलिए यहाँ भी +3, ठीक है। H2O पे क्या होता है 0, और H2O हमेशा कौन सा लिगांड होता है, वीक फील्ड के स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड होता है। लेकिन H2O कहाँ पे वीक फील्ड लिगांड का काम करता है, CO+3 के साथ और Cu प्लस के साथ। ये H2O क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड का काम करेगा। H2O किसका काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड का काम कर रहा है। अब देखिए ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड का काम कर रहा है, तो पेयरिंग होगा कि नहीं होगा, एक चीज तो स्पष्ट हो गया, पेयरिंग यदि अभी कर रहे हैं तो बाद में फंस जाएगा, हो भी सकता नहीं भी होगा, फिर भी जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ पेयरिंग होता है, इसीलिए हम यहाँ लिख देते हैं पेयरिंग। क्या करना है, पेयरिंग होगा, ठीक है। लेकिन जब हमको खाली ऑर्बिटल मिल जाएगा, या फिर देखेंगे कि खाली करने के बाद भी खाली नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उस जगह नहीं होगा, तो यहाँ पे पेयरिंग होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन या तो D2sp3 हो जाएगा, या क्या होगा sp3 D2, लेकिन इसका जियोमेट्री तो सेम ही होगा, एक ही होगा, ऑक्टाहेड्रल ही होगा, ऑक्टाहेड्रल वही होगा। चलिए अब इसका हम कॉन्फ़िगरेशन का बात कर लें। क्रोमियम का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑर्गन 4s1 3d5, यही होता है ना। तो अब इसमें बोल रहा है +3 है, ये 3 को निकाल दिया है, क्रोमियम +3 है, 3 निकाल दिया है। ऑर्गन एक इसमें से निकल जाएगा, 2 इसमें से, ये हो जाएगा 4s0 3d3। अब इसको ऑर्बिटल में अरेंज कर देना, सजा देना है, तो देखिए 3d 4s 4p 4d, इसमें 5 गो ऑर्बिटल होता है, बना दिए। s में एक ही होता है, और p में कै गो होता है, 3 गो होता है, फिर d में कितना होता है, 5 गो होता है। चलिए लेकिन d में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 ही है, तो 3 को सजा दो, 1 2
3। क्या हम इसको पेयर कर दें? क्या हम इसको पेयर कर दें? यहां तो लिखा हुआ है पेयर। यदि हम इसको ऐसे पेयर कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे इसमें 3 ऑर्बिटल खाली हो जाएगा और इसमें हमको 3 लेना पड़ेगा। कंडीशन दिया है आप 2 ही ऑर्बिटल ले सकते हैं, इसका मतलब ये पेयर नहीं होगा। हम पेयरिंग कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। तो हमको कितना ऑर्बिटल चाहिए? 2। इसीलिए यहाँ भी पेयरिंग होगा कि नहीं होगा? नो पेयरिंग, यहाँ भी पेयरिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेयरिंग कराते तो ऑर्बिटल ज्यादा खाली हो जाता है, जबकि हमको 2 ही खाली चाहिए और जो पहले से मौजूद 2 खाली है। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन इस प्रकार से क्या हो जाएगा? इस प्रकार से हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन इसका। D2sp3 और ज्योमेट्री तो वही ऑक्टाहेड्रल होगा। चलिए, अब ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ये तो पूरा दिखाई दे रहा स्पष्ट, एक सब सिंगले है, सब सिंगले है, बेरोजगार है, बिना शादी विवाह का। इसका मतलब ये क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और जो पैरामैग्नेटिक होता है उसका स्पिन लॉ की है। अरे ये तो सब है वाला है तो और ज्यादा है हो जाएगा, बहुत ज्यादा है हो जाएगा, ये हाई स्पिन हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे का बात करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का इसका यदि हम बात करें, इसका मैग्नेटिक मोमेंट का यदि हम बात करते हैं, कौन सी का? मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है? रूट के अंदर n इंटू एन, यहाँ पे एडजस्ट ही नहीं होगा, n इंटू एन प्लस 2। ठीक है, n का वैल्यू यहाँ पे कितना होता है? यहाँ पे n का वैल्यू 3 है, 3 को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू 3, 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 इंटू 5, रूट के अंदर 15 दिया। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया? ये छठा का हम बात किया। अब लास्ट वाला एक 7वां का बात कर लेते हैं, जो कि हम पहले कुछ लिखाए थे, उसके बारे में देखते हैं आपको याद है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे +2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, NH3 क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है ना? बिल्कुल सही बोल रहे, बिल्कुल गलत। बताए थे हम कि मैग्नीज Mn+2 के साथ और Fe+3 के साथ, CO+2 के साथ यदि NH3 आता है तो ये किस तरह बिहेव करता है? ये वीक फील्ड लिगैंड की तरह बिहेव करता है। ये क्या हो जाएगा? वीक फील्ड लिगैंड, वीक फील्ड लिगैंड। ये पेयरिंग होगा कि नहीं तो बाद में पता चल जाएगा, ऑर्बिटल खाली नहीं होगा कि होगा। ठीक है, तो लेकिन वीक फील्ड लिगैंड में नहीं होता है, यहाँ लिख देंगे नो पेयरिंग, नो पेयरिंग। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 को बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन या तो D2sp3 हो सकता है, या क्या होगा? sp3 D2 होगा। ठीक है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब आगे हम बात करते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन,
कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है Mn का? Mn का कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्गन 4s2 3d5 होता है। अब इसमें 2 निकालना है तो Mn+2 कर देंगे, ये हो जाएगा ऑर्गन 4s 0 हो जाएगा 3d5 4s 0 3d5। अब आगे यदि हम बात करते हैं तो इसको हम अरेंज कर देते हैं किसमें? 3d 4s 4p 4d में। तो d वाले में कितना ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। s में 1, p में 3, फिर इस d में 5। चलिए, तो इस d में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 है, 5 है, एक एक भर दीजिए, ठीक है, एक एक भर दिए। यदि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड रहता तो हम इस सब का पेयर करके इसको 2 ऑर्बिटल को खाली करके इसको हम क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में ले लेते। लेकिन ये वीक फील्ड लिगांड होने के कारण ये क्या होगा? मतलब पेयर नहीं होगा, जोड़ा नहीं होगा, जिस कारण ये ऐसे ही रह जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन में ये जाएगा, आगे का 2 ऑर्बिटल जाएगा। क्योंकि 6 हमको चाहिए, यहाँ से आगे लेंगे 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? s का 1 लिए हैं, p का 3 लिए हैं, d का 2 लिए। ये क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल हो गया, ठीक है। सब एक सिंगल दिखाई दे रहा है, जो सिंगल है वो पैरामैग्नेटिक होगा, सब अकेला दिखाई दे रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या है ये? पैरामैग्नेटिक। जो पैरामैग्नेटिक होता है वो बहुत ज्यादा, मतलब सिंगल है तो उदंड की तरह बिहेव करता है, अर्थात ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाई स्पिन, बहुत खच्चर है ये, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। अब देखिए इसका मैग्नेटिक मोमेंटम निकलेगा कि नहीं? बिल्कुल निकलेगा। मैग्नेटिक मोमेंटम अर्थात म्यू बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंदर n इंटू n प्लस 2। क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए n का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा? 5 है तो n का वैल्यू 5 हो जाएगा। 5 इंटू 5 प्लस 2, देखिए 5 इंटू 5 2 7, रूट में कितना हो गया? 35 Bm बोर मैग्नेट्रॉन। इस प्रकार से आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड पे भी और वीक फील्ड लिगांड पे भी हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए बहुत अच्छी तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल हम करवाए और आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो इसमें कुछ और बच गया, एक सटीक में हम बता देते हैं किसमें पेयरिंग करना है किसमें नहीं करना। तो देखिए ये हमने एक चार्ट बनाया है, ये चार्ट क्या करता है? तो आप जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा तो उसमें देखिए यदि डी में एक ही ऑर्बिटल है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड का बात करें तो वो पेयर नहीं होगा, जैसा है वैसे रह जाएगा, क्योंकि वही ऑर्बिटल का जरूरत होता है।
तो इसके लिए क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, उसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए हमको इसका 2 ऑर्बिटल जरूरत है, जबकि इसमें बहुत ज्यादा खाली है, तो इसमें पेयर नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड में पेयर होता है, लेकिन इसमें पेयर नहीं होगा। होगा पेयर? नहीं होगा। लिख दीजिए नो पेयरिंग। क्यों नहीं पेयर होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड होने के बाद भी D1 में? क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। ये S का 2 सॉरी D का पहले 2 आ गया, फिर इसके बाद sp3 आ जाएगा, sp3। कोई दिक्कत? अब देखिए दूसरे का, यदि D2 हो तब पर भी क्या करेंगे हम? पेयर नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड में यदि D2 हो तो उसमें भी क्या करेंगे? क्या करना है? पेयर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 ऑर्बिटल खाली है। जिसमें 2 ऑर्बिटल खाली होगा तो उसको पेयर नहीं करना। तो ये क्या हो जाएगा? नो पेयरिंग। नो पेयरिंग, इसमें पेयर नहीं होगा। अब देखिए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका? 2 इसका आ जाएगा, D2 sp3 हो जाएगा। अब तीसरा का बात करते, इसमें भी पेयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 ऑर्बिटल इसमें भी खाली है ही। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी नो पेयरिंग। नो पेयरिंग पेयरिंग। अब देखिए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन D2 sp3। अब इसमें पेयरिंग होगा। क्यों? क्योंकि एक ही ऑर्बिटल खाली है। यदि इसको हम पेयर करा दे, एक को पेयर करा दे तो हमारे पास 2 ऑर्बिटल खाली हो जाए। तो हम एक ही को पेयर कराएंगे, सबको पेयर नहीं कराएंगे। तो इसको उठा के हम इसमें दे दिए तो ये दोनों सिंगल बच गया, ये दोनों सिंगल। तो 2 ऑर्बिटल हमारा यहाँ भी खाली हो गया। पेयरिंग कराने के बाद ये हो जाएगा, ये भी D2 sp3 हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं। इसमें देखिए एक भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो ये दोनों को पेयर करा देंगे इस दोनों के साथ, तो दोनों ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। तो कराइए, ये भी पेयर हो गया, ये भी पेयर हो गया। ये दोनों को उठा के इसके साथ कर दी, ये अकेले बच जाएगा बेचारा। ये चाहेगा मेरे साथ भी आके कोई पेयर कर लो, ठीक है। तो ये इसमें भी क्या हो जाएगा? फिर इसका भी हाइब्रिडाइजेशन D2 sp3। क्यों? क्योंकि ये पहले वाला D का बात कर रहे हैं, 3D जो होता था, तो उसका बात कर रहे। अब अगला का बात करते हैं। इसमें देखिए 2 पेयर पहले से हैं, अब हमको 2 ऑर्बिटल उठा के इस दोनों को यहाँ पेयर करा दे तो हमारा 2 ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। इसमें भी पेयर करा दीजिए, ये पहले से पेयर है, ये दोनों को पेयर कराना है इसके साथ, तो ये दोनों इसमें आ जाएगा, इस दोनों के घर में, इस दोनों के भी घर में आ गया। तो ये ऑर्बिटल क्या हो गया? खाली हो गया। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? D2 sp3। चलिए अब इसका बात करते हैं। इसको उठा के इसके साथ पेयर करो, इसको उठा के इसके साथ पेयर करो, इसको उठा के क्या हो जाएगा? इसके साथ पेयर करो। 2 को पेयर पहले से, एक को और करो, 3 को पेयर होगा। एगो ये बेचारा अकेले बच गया। ये जो अकेले बचा इसको हम भेज देंगे अगला जो D होता था उसमें, इसको क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस में? आगे वाले आउटर D ऑर्बिटल में। ट्रांसफर आउटर D ऑर्बिटल। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा आउटर D ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन फिर भी इसका क्या होगा? D2 sp3 हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे का। ये पेयर, एक यदि हम पेयर भी करते तो पेयर वाले को हम ट्रांसफर नहीं करते। देखिए इसको यदि उठा के हम इसमें दे देना तो भी एक ही ऑर्बिटल खाली हुआ, 2 खाली नहीं हुआ, और पेयर वाले को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसीलिए ये ट्रांसफर नहीं होगा, ये पेयर भी नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? नो पेयरिंग। नो पेयरिंग, ये पेयर नहीं होगा। और ये पेयर नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा? ये D ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन भाग नहीं लेगा, अगला D ऑर्बिटल वो भाग लेगा। तो इससे पहले क्या हो जाएगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3
3 और अगला d ऑर्बिटल भाग ले रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, तो d2। फिर इसमें भी वही हो जाएगा, क्यों, एक ही है, इसको भेज भी देंगे बाहर तो एक ही ऑर्बिटल खाली, वो 2 खाली नहीं हुआ, जिस कारण इसको भी नहीं भेजेंगे, अर्थात पेयर नहीं करेंगे, नो पेयरिंग, पेयर तो होगा ही नहीं, इसमें पेयरिंग भी नहीं होगा, और इसीलिए क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, अगला d ऑर्बिटल आ जाएगा, तो sp3d2 हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, वही होगा, नो पेयरिंग और sp3d2। तो आपने क्या देखा, केवल ये 3 का ही sp3d2 होता है, बाद बाकी क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में d2 sp3 ही होता है, मतलब D7 से पहले जितने भी है सब D2 sp3 हो जाता है, लेकिन इससे नीचे क्या हो जाता है sp3d2 होता है, मतलब D8 D9 D10 जहां भी रहेगा तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन उसका sp3d2 हो जाएगा। इस प्रकार से पूरी उम्मीद के साथ हम कहते हैं, आप ये भी देख लीजिएगा ना तो आप बता सकते हैं कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, वीक फील्ड लिगेंड के लिए ये नहीं है। ठीक है, तो फिर हम अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।